हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में शॉर्टकट मेथड जो है उसमें रूल नंबर 4 है। जब नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड जब एक्स रेज टू एम मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन है तो किस तरह हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, ये हमें अब देखना है। तो ये जो एक्स ऑफ एक्स रेज टू एम है, तो पहले आपको ये समझना होगा ये जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो 1/f(d) इंटू एक्स ऑफ एक्स है। तो ये पहले एफ ऑफ डी के लिए मुझे क्या करना है, अरेंज एफ ऑफ डी इन असेंडिंग पावर्स ऑफ डी। तो असेंडिंग पावर्स मीन्स आपको एग्जांपल लेके ही समझा देते हैं। तो क्या है असेंडिंग पावर और किस तरह हमें ये करना है ये आपको समझ में आने वाला है। तो आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू क्या करने वाले हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आपके सामने एफ ऑफ डी जो है ये एफ ऑफ डी इस तरह का है, ऐसा हम समझते हैं। तो ये एफ ऑफ डी इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8। इसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है ये भी आपको समझना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म पहले होना चाहिए। तो प्लस 8 कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म हम कहाँ ले रहे हैं, 8 यहाँ ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, 8 यहाँ लिया है मैंने। फिर उसके बाद क्या है 6d है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6d को लेना पड़ेगा। तो ये डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 का असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 6d प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, टेक लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन फ्रॉम एफ ऑफ डी। तो आपका ये जो एफ ऑफ डी है इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे कॉमन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल आपको यहाँ लेके समझाते हैं। तो किस तरह आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। तो ये आपका असेंडिंग पावर में जो एफ ऑफ डी है, फिर इसमें क्या करना है लोएस्ट डिग्री टर्म। लेकिन यहाँ लोएस्ट डिग्री टर्म जब आप देखेंगे तो यहाँ लोएस्ट डिग्री टर्म जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो पहली टर्म ही लोएस्ट डिग्री टर्म होती है। तो है यहाँ क्या करना है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसमें पहली टर्म कॉमन निकालना है। तो यहाँ 8 को क्या हो जाएगा कॉमन आना है। तो 8 कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा, रिमेनिंग 1 ही रहेगा। लेकिन बाद में जो टर्म है यहाँ आप देख सकते हैं 6d प्लस डी स्क्वेयर, यहाँ से भी 8 कॉमन निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो 8 प्रेजेंट नहीं है, तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ता है, ये लोएस्ट डिग्री टर्म जो है वो कॉमन निकालना पड़ता है। तो मैंने ये कैसे लिखा है 8 प्लस 60 प्लस डी स्क्वेयर, ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। और यही जो आपके सामने टर्म है यही टर्म आप यहाँ किस तरह लिख सकते हैं। फिर यही जो पार्ट है यही पार्ट हम ये जो रूल नंबर 3 है इसके नीचे लिखते हैं। और यही पार्ट मुझे 1 प्लस जी ऑफ डी या 1 माइनस जी ऑफ डी लिखना है। तो यहाँ ये जो ये पार्ट है ये पार्ट यहाँ लेने के बाद आपको पता चल जाएगा ये 1 प्लस जी ऑफ डी या 1 माइनस जी ऑफ डी क्या है, तो किस तरह ये करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जी ऑफ डी, तो यहाँ जी ऑफ डी के जगह क्या हो जाएगा प्लस लिखना है यहाँ। तो ये 2 बार 1 हुआ है, तो यहाँ 1 प्लस जी ऑफ डी इस तरह हो जाएगा। तो ये जो आपका फंक्शन है जी ऑफ डी है, तो इसी तरह पे आपको लिखना है। लेकिन ये जो एफ ऑफ डी का पार्ट मैंने क्या किया है 1 प्लस जी ऑफ डी जैसा लिखा है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है इसमें 1/f(d) इस तरह हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जब 1 प्लस जी ऑफ डी या 1 माइनस जी ऑफ डी जब न्यूमरेटर में लेते हैं तो रेज टू -1 होता है। और इसी तरह हमें ये करना है, और ये करने के बाद आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होने वाला है। तो इसी तरह इसके रिलेटेड और थोड़ा सा बेसिक हम आपको देना चाहते हैं, और किस तरह ये जो बेसिक है इस बेसिक कंसेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं ये आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। तो जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आपके सामने दे रहे हैं। तो ये सीरीज एक्सपांशन जो है उस सीरीज एक्सपांशन को हमें यूज़ करना है। तो ये सीरीज एक्सपांशन आप यहाँ देख सकते हैं 1/1 प्लस डी जो है वही हम 1 प्लस डी ब्रैकेट रेज टू -1 ऐसा लिखते हैं। लेकिन इसका सीरीज एक्सपांशन आप देख सकते हैं
1 डी के टर्म है, डी स्क्वायर है, डी क्यूब है, डी रेज टू 4 है, डी रेज टू 5, इसके बाद डी रेज टू 6, मीन्स हर एक पावर की टर्म डी की जो है यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन पहली टर्म प्लस, सेकंड माइनस है, थर्ड प्लस है, फोर्थ टर्म माइनस है, फिफ्थ टर्म प्लस है, सिक्स्थ टर्म माइनस है। ऐसा अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन है जब 1/1 प्लस डी होता है। लेकिन 1/1 माइनस डी है तो यही 1 माइनस डी ब्रैकेट रेज टू -1 हो जाएगा। हर एक टर्म क्या है, पॉजिटिव है और हर एक पावर की टर्म यहाँ प्रेजेंट है। तो ये दोनों जो सीरीज एक्सपेंशन है, ये दोनों सीरीज एक्सपेंशन हमें यूज करने हैं। फिर उसके बाद 1/d ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तो मालूम ही है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और डी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो यही हम क्या कर सकते हैं, dy/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो इक्वेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 है, फिर हम यहाँ ले रहे हैं। लेकिन जब इसके जगह ये जो जी ऑफ डी फंक्शन होता है, तो यहाँ मैं आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ। इस डी के जगह फंक्शन ऑफ डी है, वो जी ऑफ डी है। तो थोड़ा सा मुझे क्या करना है, ये अच्छी तरह आपको आपके सामने देने वाला हो। तो ये जी ऑफ डी लिखना है। तो ये किस तरह जी ऑफ डी पार्ट है, तो 1 प्लस जी ऑफ डी क्या हो जाएगा, यहाँ डी के जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ डी ही लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जी ऑफ डी हो जाएगा। अब यहाँ डी का स्क्वायर है, उसके जगह फिर यहाँ क्या कौन सा पार्ट होने वाला है, जी ऑफ डी ब्रैकेट का स्क्वायर होने वाला है। उसी तरह यहाँ जैसे डी क्यूब है, उसके जगह क्या होने वाला है, जी ऑफ डी ब्रैकेट रेज टू 3 होने वाला है। फिर यहाँ जी ऑफ डी ब्रैकेट रेज टू यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जी ऑफ डी ब्रैकेट रेज टू, ये जो पार्ट हो जाएगा वो जी ऑफ डी रेज टू 5 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है सीरीज एक्सपांशन हम यूज कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सीरीज एक्सपांशन लेना है, ये भी हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ इसी तरह 4 भी टर्म रखते हैं तो भी चलेगा, 4-5 टर्म। अब इसी का यूज करके जब हम सेकंड आइडिया लिखेंगे, तो यही सेकंड आइडिया, पहला जो आइडिया है इसी का यूज करके सेकंड आइडिया आपके सामने तैयार कर रहे हैं। तो ये 1 माइनस जी ऑफ डी होता है, तो वही हम 1 माइनस जी ऑफ डी ब्रैकेट रेज टू -1। लेकिन यही पार्ट क्या कर रहे हैं, हम हर एक टर्म पॉजिटिव ही ले रहे हैं। इसी तरह क्या होने वाला है आपका सीरीज एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस जी ऑफ डी जो है, इसके रिलेटेड सीरीज एक्सपांशन होने वाला है। तो ये सीरीज एक्सपांशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कब तक यूज करने वाले हैं हम, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपके सामने थोड़े से एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये किस तरह का पार्ट जो है, किस तरह अलजेब्रिक फंक्शन में ये डी ऑपरेटर होता है। तो ये जो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, यही पार्ट फिर हम लेने वाले हैं। तो यहाँ ये डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जनरली हमें कौन सा पार्ट चूज करना है, अलजेब्रिक, तो एक्स रेज टू एम जैसा पार्ट चूज करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम के जगह कोई भी, मैं पर्टिकुलर एम के जगह 5 ले रहा हूँ, या 3 छोटा ही पार्ट पावर 3 ले रहा हूँ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है आप भी देख सकते हैं, एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किस तरह होने वाला है ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो dy/dx ऑफ एक्स क्यूब है, वो क्या हो जाएगा, इसमें ये जो पावर है एक्स क्यूब का, वो पावर क्या हो जाएगा, सामने आने वाला है। तो यहाँ से पावर जो है एक्स क्यूब सामने आने के बाद, एक मिनट, ये जो पावर है वो पावर को मुझे आगे लेना है। मीन्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स रेज टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इस पार्ट का और एक बार डेरिवेटिव लेते हैं हम। तो यही पार्ट जो है, इस पार्ट में मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ ये सब कुछ पार्ट हम आपके सामने कर रहे हैं। तो किस तरह ये जो एक्स क्यूब है,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये जो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लेंगे तो इसे हम क्या करने वाले हैं, डी स्क्वेयर ऑफ एक्स क्यूब कहने वाले हैं। तो डी स्क्वेयर ऑफ एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव तो मैंने लिया है, एक बार डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर। तो 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स रेस टू क्या होने वाला है, यहाँ 1 होने वाला है। तो आपके सामने ही ये जो चेंजेस है वो चेंजेस तो हम कर रहे हैं। तो इसी तरह ये डेरिवेटिव आपका हो जाएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, डी क्यूब ऑफ मीन्स 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब ले रहे हैं। तो ये डी क्यूब का डेरिवेटिव एक्स क्यूब मीन्स ये जो 2 बार डेरिवेटिव लिया है मैंने डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब ये है, इसका और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 पहले है ही, और एक्स रेस टू 1 का डेरिवेटिव जो है आपको शायद मालूम होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है 3 फैक्टोरियल आ रहा है। तो ये 3 फैक्टोरियल जो है कांस्टेंट टर्म है, लेकिन फिर हम इसका और एक बार डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। तो डी क्यूब के बजाय यहाँ क्या हो रहा है डी रेस टू 4 ऑफ एक्स क्यूब जब करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, ये जो 3 फैक्टोरियल है वो 3 फैक्टोरियल को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और 3 फैक्टोरियल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर आया है, 2 बार डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद 3x स्क्वेयर आया है उसका और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स रेस टू 1 हो जाएगा। 3 बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल हम ऐसे लिख सकते हैं, और एक बार ज़्यादा डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और एक बार लेने की कोशिश करते हैं तो ये डी रेस टू 5 जब करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि डी रेस टू 5 ऑफ एक्स क्यूब लेने के बाद फिर ये जो 0 का डेरिवेटिव यहाँ निकालना पड़ेगा, तो ये 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर 0 आने वाला है। तो इसी का यूज़ करके हम ये जो डेरिवेटिव का आइडिया है किस तरह डेवलप करने वाले हैं, किस तरह ये आइडिया जो है वो होता है यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये आइडिया के लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ। यहाँ ये जो पार्ट है, ये जो पावर है, ये पावर को हम थोड़ी देर तक क्या मान रहे हैं आर मान रहे हैं या एन मान रहे हैं, और ये जो एक्स की पावर है वो क्या हो जाएगा एम मान रहे हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव किस तरह हमारी होने वाली है इसके लिए थोड़ा सा आइडिया आपको बेसिक देने वाले हैं। तो किस तरह ये जो बेसिक आइडिया है इसके रिलेटेड ये आपको अच्छी तरह देखना है। जब हम यहाँ 3 पार्ट करने वाले हैं तो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यहाँ हम 3 केसेस क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ हम यम ग्रेटर देन एन लेना चाहते हैं, फिर यम इक्वल टू एन लेना चाहते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है वो यम लेस देन एन, ऐसे 3 पार्ट लेना चाहते हैं। तो आपको ये जो डेरिवेटिव है इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 बार डेरिवेटिव लिया है एक्स क्यूब का, तो जैसे यहाँ 3 फैक्टोरियल आया है तो इसका जब लेते हैं हम, तो जब ये लेने के बाद हमारा ये जो पार्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है यम फैक्टोरियल होने वाला है। उसी तरह जब यम की वैल्यू एन से ग्रेटर देन होती है तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डी स्क्वेयर ऑफ एक्स क्यूब है, तो यहाँ स्क्वेयर की टर्म लेने के बाद ये क्या हो रहा है 3 पावर 3 और पावर 2, इसका सब्ट्रैक्शन होके क्या आ रहा है x की पावर आ रहा है। तो इसी के जैसे ही आइडिया हमें क्या करना है डेवलप करना है। तो यहाँ ये क्या होने वाला है यम इंटू यहाँ जो पार्ट हम लिखने वाले हैं वो क्या हो जाएगा m-1 होने वाला है। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा m-2, m-3, m-4, ऐसे करते करते ये जो x की पावर है
वो x की पावर किस तरह होने वाली है वही सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं। तो जब m ग्रेटर देन n है तो यह क्या हो जाएगा, m माइनस n ऐसे होने वाला है यहाँ। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना होगा। लेकिन जब m की वैल्यू लेस देन n है तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये आइडिया आपके सामने है तो बाकी सब कुछ जो कंसेप्ट है, सब कुछ कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आने वाला है।